8 साल पहले मची थी तबाही। आज से ठीक 8 साल पहले जून 2013 को केदारनाथ में आई भीषण आपदा ने उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया था। इस महाप्रलय में सैकड़ों हजारों लोग लापता हो गए, बेघर हो गए। इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी इस आपदा का दंश झेलने वाले लोग उस तबाही के मंजर को भूल नहीं सकते। आज हम आपको उस रात की पूरी कहानी सुनाने जा रहे हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि उस काली रात को क्या हुआ था तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए और सुनिए। 14 मई 2013 को हर वर्ष की तरह बाबा केदारनाथ जी के कपाट आम श्रद्धालुओं के दर्शनों के लिए धूमधाम के साथ खोल दिए गए, जिसके साथ ही श्रद्धालु बाबा के दर्शनों के लिए भारी संख्या में पहुंचने लगे और इसके बाद ठीक 1 महीने तक यात्रा सुचारू रूप से चलती रही, जिस बीच हजारों लाखों लोगों ने बाबा केदारनाथ धाम के दर्शन किए। 15 जून 2013 पिछले 3 दिन से ही हो रही बरसात आज भी जारी थी। श्रद्धालु पैदल मार्ग द्वारा घोड़े और पालकी की मदद से केदारनाथ धाम की ओर जा रहे थे और हजारों श्रद्धालु मंदिर परिसर में मौजूद थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि आने वाले दिनों में उनका सामना एक महाप्रलय से होने वाला है। 15 जून 2013 से केदारनाथ घाटी में भारी बरसात होनी शुरू हो गई थी। ऐसी बरसात पहले वहां के लोगों ने शायद कभी नहीं देखी थी। अगले दिन 16 जून को भी भीषण बरसात जारी रही। इस दौरान आसपास के पहाड़ों में, झीलों में भारी मात्रा में पानी भर गया था और ग्लेशियर भी पिघलने लगे थे। केदारनाथ में तीर्थयात्रियों के साथ अन्य लोगों की भीड़ भरी हुई थी और वे बरसात के बंद होने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन किसी को यह खबर नहीं थी कि 16 जून की शाम को आखिर क्या होने वाला है। केदारनाथ में शाम ढल चुकी थी, लेकिन भारी बरसात आज भी जारी थी। केदारनाथ के आसपास बहने वाली नदियां मंदाकिनी और सरस्वती नदी उफान पर थी। खासकर मंदाकिनी नदी की गर्जना डराने वाली थी। केदारनाथ के आसपास लगातार बादल फट रहे थे। लोग अब भयभीत होने लग गए थे। बरसात रुकने का नाम नहीं ले रही थी। श्रद्धालु केदारनाथ मंदिर के आसपास बने होटलों और धर्मशालाओं में आराम कर रहे थे। पुजारी समेत अन्य स्थानीय लोग भी इस बात से अनजान थे कि केदारनाथ के लिए वो रात भारी गुजरने वाली है। करीब रात 8:30 बजे केदारनाथ में पहली बार मौत के भयंकर मंजर से लोगों का सामना हुआ। लगातार 2 दिनों से पहाड़ों पर हो रही भारी बरसात और बादल फटने से लैंडस्लाइड शुरू हो गया था। केदारनाथ में आज ही के दिन 16 जून 2013 की रात में करीब 8:30 बजे जोरदार लैंडस्लाइड हुआ और पहाड़ों के मलबे के साथ भारी मात्रा में पानी तेज रफ्तार से केदारनाथ घाटी की तरफ बढ़ा और बस्ती को छूता हुआ गुजर गया। जो बह गए सो बह गए, जो बाल बाल बच गए थे वो जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। जहां बाबा केदारनाथ की जय की गूंज थी, वहां रात के सन्नाटे में लोगों की चीख पुकार मच गई। जान बचाने के लिए लोग होटलों और धर्मशालाओं की तरफ भागने लगे। केदारनाथ मंदिर के आसपास बसा पूरा शहर चारों तरफ गर्जना से घिर चुका था। मौत के खौफ से लोग कुछ समझ नहीं पा रहे थे। लोग सुबह का इंतजार करने लगे, पर उन्हें क्या पता था कि उन्होंने सैलाब का पहला आघात झेला है। सुबह इससे भी अधिक भयानक कुछ होने वाला था। रात भर केदारनाथ बस्ती के आसपास से गर्जना के साथ नदियां बहती रही। बरसात लगातार हो रही थी। दहशत से भरे लोग बचने के रास्ते खोज रहे थे, लेकिन केदारनाथ में फंसे यह लोग बरसात के रुकने का इंतजार कर रहे थे, तो वहीं कुछ श्रद्धालुओं ने पहाड़ों पर ऊपर की ओर पलायन शुरू कर दिया। रात भर लगातार बरसात होती रही। मंदिर, होटलों, रेस्ट हाउस में जाग रहे लोग यही सोच रहे थे कि अब पता नहीं क्या होने वाला है। अचानक मंदाकिनी की भयानक गर्जना के बीच चोराबाड़ी ताल के एक तरफ जोरदार धमाके के साथ कयामत आ गई। इस दौरान कुछ लोग मंदिर में भी मौजूद थे।
जिन्होंने उस मंजर को आते देखा उनकी चीख पुकार शुरू हो गई। ताल का सारा पानी मलबा, पत्थर और बड़ी बड़ी चट्टानों के साथ तेज गति से बहता हुआ केदारनाथ बस्ती को तहस नहस करता हुआ होटलों, धर्मशालाओं, घरों, रेस्ट हाउस, दुकानों को मिट्टी में मिलाता हुआ निकल गया। पीछे से सैकड़ों मौतों का ऐसा मंजर छोड़ गया जिसे देखने वालों की रूह कांप गई। करीब 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 100 मीटर ऊंची पानी की बड़ी बड़ी लहरें अपने साथ सब कुछ बहा ले गई। इस मौत के मंजर में बचे हुए लोगों ने अपने रिश्तेदारों, भाई बहनों, बच्चों, माता पिता को अपनी आंखों के सामने बहते हुए देखा और उन्हें बचाने के लिए वे कुछ नहीं कर सके। कुछ ही मिनटों में इस तबाही ने बस्ती को पत्थरों के मलबे में बदल दिया। चोरावाड़ी ताल से निकली तबाही के इस सैलाब के रास्ते में जो भी गांव आया वहां भारी तबाही मची। रामबाड़ा और गौरीकुंड के इलाकों में जान माल का भारी नुकसान हुआ। रामबाड़ा में उस दौरान 5 से 6 हजार लोग मौजूद थे जिनका नामो निशान नहीं रहा। 5 से 10 मिनट में केदारनाथ धाम मिट्टी में मिल गया। आंखों के सामने जिगर के टुकड़े बहते चले गए और सैलाब में ओझल हो गए। एक दूसरे को बचाने के लिए वे हाथ पकड़े हुए थे, लेकिन सैलाब की ताकत उनके रिश्तों की डोर की ताकत से कहीं अधिक थी। चंद सेकंडों में हजारों लोगों को यह सैलाब लील गया। इस तबाही में केदारनाथ मंदिर एकदम सुरक्षित बच गया, जिसके पीछे एक बहुत बड़ी चट्टान आकर रुक गई और सैलाब किनारे से गुजर गया। केदारनाथ में बचे कुचे जिंदा लोग बरसात रुकने का इंतजार करने लगे। इनके पीने के लिए साफ पानी तक नहीं था। 16 जून की रात और 17 जून की सुबह आया यह सैलाब लोगों को अंदर से तोड़ चुका था। 18 जून को बरसात थमी, मौसम साफ हुआ तो केदारनाथ शहर पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। केदारनाथ में आई इस भयंकर तबाही से निचले इलाकों में भारी तबाही मच गई। रुद्रप्रयाग जिले में 40 से अधिक होटल और 73 बड़ी इमारतें पानी में बह गई। ऋषिकेश में गंगा जी मानो लक्ष्मण झूले को छूने को बेताब थी। परमार्थ निकेतन पर मौजूद भगवान शिव की मूर्ति पूरी तरह से पानी में डूब चुकी थी। पानी का जलस्तर ऋषिकेश की सड़कों तक आ चुका था। इस भयंकर तबाही के समाचारों से देश सन्न रह गया था। केदारनाथ ही नहीं, जोशीमठ, गोविंद घाट में भी भयंकर तबाही हुई थी। वहाँ भी जान और माल का भारी नुकसान हुआ, लेकिन इन सब के बीच देहरादून में मौजूद प्रशासनिक अमले को इस घटने की जानकारी तक नहीं लगी। केदारनाथ की कनेक्टिविटी पूरी तरह से टूट गई थी। बिजली, टेलीफोन, सब नेटवर्क ध्वस्त हो चुके थे। इन सब के बाद 18 जून को सेना का एक हेलीकॉप्टर हवाई सर्वे के लिए उड़ान भरने आया। सेना के लोग इस मंजर को देखकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने देखा तो रामबाड़ा तो पूरी तरह से तबाह हो चुका था। रास्ते जगह जगह से टूट चुके थे। केदारनाथ धाम में मची इस भारी तबाही को देखकर शासन और प्रशासन के होश उड़ गए। वे समझ चुके थे कि तबाही बहुत बड़े पैमाने पर हुई थी। लोग जगह जगह फंस चुके थे। रास्ते जगह जगह से टूट चुके थे। लोग पहाड़ पर ऊपर की ओर पलायन कर रहे थे। जान बचाने का एकमात्र यही रास्ता उनके पास बचा था। लोग भूखे प्यासे 3 दिनों से फंसे थे। सेना ने हेलीकॉप्टर की मदद से लोगों तक भोजन पहुंचाना शुरू किया। 19 जून 2013 को रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो पाया, जिसमें भारतीय वायुसेना, थल सेना के जवानों ने हिस्सा लिया और लोगों की जान बचाना ही प्राथमिकता थी। हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों को केदारनाथ से सुरक्षित स्थान, गुप्तकाशी व अन्य स्थानों पर ले जाना शुरू किया गया। सेना ने हजारों लोगों को सुरक्षित बचाया, लेकिन उनसे कई अधिक हजारों लोग इस मलबे में बह चुके थे। सरकारी आंकड़े 4000 से अधिक मौतों की गवाही देते हैं, लेकिन जानकारों का मानना है कि इसमें 15000 से अधिक लोगों की जानें गई होंगी। त्रासदी के कई महीनों बाद इलाके से लोगों के कंकाल मिलते रहे हैं। अब इस त्रासदी के 8 साल बीत जाने के बाद अब काफ़ी विकास कार्य यहाँ हो चुके हैं, जिनसे यहाँ का जीवन अब पुनः पटरी पर लौट आया है।
लेकिन तबाही की उस रात को कोई भुला नहीं पाया।